नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, पीसीएस प्री परीक्षा कल सभी 75 जिलों के 1321 केंद्रों में होगी। परीक्षा 577 अभ्यर्थी पंजीकृत सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 रविवार को प्रदेश के 1331 केंद्रों पर होगी। यह पहला मौका होगा कि यह परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में होगी। यूपी के 29,000 सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी। सीएम योगी ने वेतन रोकने का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 29,000 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। अब इन लोगों को सैलरी नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29,000 सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया। सरकार ने इन लोगों का वेतन रोकने का आदेश दिया क्योंकि इन कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा में अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं अपलोड किया। सरकार ने 30 सितंबर तक अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था, जिसका पालन 777 कर्मचारियों ने नहीं किया। काशी में 10,000 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए चौड़ी होगी रोड। वाराणसी में रोड के चौड़ीकरण के लिए दाल मंडी बाजार की 10,000 दुकानें तोड़ी जाएंगी। इसको लेकर नगर निगम की टीम ने नापी शुरू कर दी है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। नए आपराधिक कानूनों को लेकर दिए निर्देश। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश के सभी आईपीएस, पीपीएस और प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों और टेक्निकल स्टाफ को 3 नए कानूनों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा चुका है। यूपी के 10 जिलों में बेटियों को रहने की मुफ्त सुविधा देगी योगी सरकार। इस लिस्ट में आपका शहर तो नहीं, अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, झांसी, मिर्जापुर, मेरठ समेत 10 जिलों में बेटियों को रहने की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। शक्ति सदन में 50 यानी 50 महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी। इसके लिए आवासीय भवन का चयन किया जा रहा है। यूपी के प्राइवेट स्कूलों में फ्री में मिलेगा एडमिशन। 24 दिसंबर को निकाली जाएगी लॉटरी। कुल 6.03 लाख सीटें शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी व कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 1.73 लाख आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। संभल में कुएं की खुदाई में सुरंग मिली। पुरानी इमारत में तहखाना होने की संभावना। एएसआई ने कल की मंदिर का सर्वे किया। संभल के चंदौसी में शनिवार शाम कुएं की खुदाई के दौरान सुरंग मिली है। 2 जेसीबी लगाकर प्राचीन बाबली कुएं की खुदाई शुरू की गई। इस दौरान जमीन के नीचे प्राचीन इमारत भी निकली। तहखाना होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। महाकुंभ के चलते राम मंदिर प्रथम वर्षगांठ उत्सव में नहीं आ सकेंगे साधु संत। 11 से 13 जनवरी होगा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की पहली वर्षगांठ। 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन 11 से 13 जनवरी 2025 के मध्य होगा। इस पहले उत्सव को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने प्रयोग के तौर पर सीमित। नोएडा में मेट्रो स्टेशन के पास झाड़ियों में कार पार्क कर अश्लील हरकत कर रहे थे युवक युवती। फिर ये हुआ नोएडा में सेक्टर 50 से मेट्रो स्टेशन के पास कार में अश्लील हरकत कर रहे युवक युवती गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार सीज की। प्रयागराज महाकुंभ 2025 यूपी रोडवेज की बसों में बजेगी रामधुन। परिवहन मंत्री का निर्देश, प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए बसों में रामधुन बजेगा। महाकुंभ की तैयारियों के तहत परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिया कि परिवहन निगम की सभी बसों में भक्तिपूर्ण संगीत बजाया। यह निर्णय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जनवरी 2044 में भी रोडवेज की बसों में रामधुन बजाई गई थी। स्थापना दिवस सीएम योगी, पैसे की कमी नहीं, सेवाओं को बेहतर करने के बारे में सोचें करें। अच्छा व्यवहार केजीएमयू। स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, सेवाओं को बेहतर बनाने के बारे में सोचें, मरीजों से अच्छा व्यवहार करें। लखनऊ में किसानों को 15 जनवरी को मिलेंगे चबूतरे। लॉटरी सिस्टम से होगा आवंटन। 24 दिसंबर तक किसान कर सकेंगे आवेदन। लखनऊ में किसानों को 15 जनवरी से चबूतरे आवंटित किए जाएंगे। अलीगंज और सीतापुर रोड नगर प्रसाद योजना से प्रभावित किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए किसानों के आवेदन 25 दिसंबर तक लिए जाएंगे। में योगी बोले, वक्त सबका आता है, चुनौती का सामना नहीं किया तो बिखर जाओगे। सरकार ने रोका सिस्टम का लीकेज के। 30वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी शामिल। इस दौरान उन्होंने 1905 में संस्था को योगदान देने वाली रियासतों को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, संकट में हर व्यक्ति और संस्थान की पहचान होती है। जब अचानक कोई चुनौती आती है तो लोग बड़े बड़े दावे करके मैदान छोड़ भाग जाते हैं। अयोध्या कौशलपुरी से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच बन रहा एफओबी एनएचएआई 100 करोड़ की लागत से कर रहा निर्माण जनवरी में बनकर होगा तैयार। अयोध्या के शहादतगंज अयोध्या धाम हाईवे के बीच पर इसका निर्माण शुरू करा दिया। महिला रोजगार मेले में 1570 महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। आगरा में महिला कर्मचारियों का हुआ सम्मान दिया। सशक्तिकरण का संदेश। आगरा में रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन और स्टोनमैन हेल्प फाउंडेशन द्वारा शनिवार को सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर महिला रोजगार मेले का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में डीएम ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। सुषवरिया उन्होंने कहा कि भारत में आज 33% महिलाएं रोजगार से जुड़ी हुई हैं।
लखनऊ में कुत्ता घुमाने पर 30,000 रुपए जुर्माना, 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। चेकिंग टीम को देखकर घर में कुत्तों को लोगों की बंद। लखनऊ में नगर निगम की टीम कुत्ता घुमाने पर कार्रवाई। नगर आयुक्त के निर्देश पर पेट डॉग चेकिंग अभियान चलाया। गोमती नगर के विपुल खंड और विराज खंड में यह कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान बिना लाइसेंस कुत्ता टहलाते हुए पाए गए 6 व्यक्तियों से कुल 30,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। प्रयागराज महाकुंभ में भूमि आवंटन का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, जहां पहले मिली थी जमीन वहीं देने का दावा नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि महाकुंभ मेले में अतीत में मिली जमीन के आधार पर दोबारा वहीं जमीन मिले कोई अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ तथा न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने योग सत्संग समिति की याचिका निस्तारित करते परिवहन निगम की सभी बसों में भक्तिपूर्ण संगीत बजाया जाए। यह निर्णय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जनवरी 2044 में भी रोडवेज की बसों में रामधुन बजाई गई थी। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड का होगा पवेलियन मेला। प्राधिकरण ने निःशुल्क भूमि आवंटित की। मुख्यमंत्री धामी ने योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड का अपना पवेलियन हो। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उत्तराखंड राज्य को सेक्टर 7 कैलाशपुरी मार्ग पूर्वी पटरी प्रयागराज में 100 वर्ग फीट भूमि निःशुल्क आवंटित कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। इस भूमि पर उत्तराखंड का पंडाल सजेगा, जहां श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति की टालत भी देखने को मिलेगी। प्रयागराज महाकुंभ में 24 घंटे चलेगा भंडारा। अक्षय पात्र, इस्कॉन और ओम नमः शिवाय संस्था ने संभाला जिम्मा। लाखों लोग उठा पाएंगे लाभ। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र में 24 घंटे भंडारे संचालित रहेंगे। यह व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं बल्कि विभिन्न संस्थाओं की ओर से की जाएगी। कई संस्थाएं पूरे मेला क्षेत्र में भंडारों का आयोजन करेंगी, जिसमें समस्त श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहेगी। संभल में बिजली चोरी से अफसर हैरान 10 दिन में पकड़े। सोनमो 10 करोड़ जुर्माना। सपा सांसद व नेता भी आरोपी संभल शहर में चलाए। बिजली चेकिंग अभियान में सितंबर से 20 दिसंबर तक 1369 बिजली चोरी के मामले पर इसमें 710 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। मुरादाबाद के मुख्य अभियंता AK सिंघल ने बताया कि लाइन लॉस वाले इलाके में 60% तक की कमी आई है। रायसत्ती इलाके में लाइन लॉस सामान्य हो गया है। यूपी में क्रिसमस बाद बारिश के आसार। कानपुर सबसे ठंडा। 2 दिन बाद सर्दी और बढ़ी। पूर्वांचल में छाया घना कोहरा। पूर्वांचल समेत यूपी के 25 जिलों में शनिवार सुबह से कोहरा छाया है। कई जगह विजिबिलिटी करीब 80 मीटर रहे। तापमान की बात करें तो सीजन फायर में पहली बार कानपुर शहर का तापमान सबसे कम रहा। शुक्रवार को यहाँ का तापमान 5.6 रिकॉर्ड किया गया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर साधु संतों का धरना जारी। फिरोजाबाद में धरने के दौरान दिन और रात में होता रहा रामायण का पाठ। फिरोजाबाद में एक देश एक कानून एक संविधान न्यायिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा तहसील परिसर में शुरू किया गया धरना आज भी जारी रहा। साधु संतों के साथ ही क्षेत्रवासी धरने पर बैठकर रामायण का पाठ करते रहे। 11 सूत्रीय मांग पूरी न होने तक उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। योगी सरकार यूपी के युवाओं को बड़ी सौगात हर जिले में तैनात करेगी। सीएम युवा फेलो। योगी सरकार यूपी के युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को तैयार कर इसे लागू करने के लिए 10 साल की योजना बनाई। लाखों बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ दिलाने के लिए हर जिले में सीएम युवा फेलो रखे जाएंगे। इन्हें 40,000 के वेतन पर आउटसोर्सिंग से रखा जाएगा। 85 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाएंगे। राजधानी में मिशन कार्यालय बनाकर IAS को डायरेक्टर बनाया जाएगा। निगरानी को जिले राज्य मुख्य सचिव स्तर पर 3 कमेटियां बनेंगी। उत्तर प्रदेश के 7 टोल प्लाजा पर नहीं लगेगा टैक्स। महाकुंभ 2025 के लिए 45 दिनों तक फ्री एंट्री। महाकुंभ 2025 के लिए 45 दिनों तक यूपी में टोल टैक्स से राहत मिलेगी। 7 टोल प्लाजा पर आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। यूपी हरित क्षेत्र वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ के बाद यूपी देश का दूसरा राज्य इस जिले में ग्रीनरी टॉपर हो गया है।